प्यारे बच्चों और विद्वत जन साथियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। यह पाठ का तीसरा भाग है। अगर आप पहले भाग और दूसरे भाग को नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी गई है, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तुम हो तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरहु कर घोरा। अब जनि देहि दोष मोहि लोग, डुबादी बाल को बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब एहु मर निहार भासाचा। कौशिक कहा छमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन हो तहु श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सोज। ऐ मैं खाड़ न उख मैं, अजहु न बोझ अबोझ। चलिए अब इनके कठिन शब्द देख लेते हैं। तुम हो तो यानी तुम तो, कालू यानी मृत्यु, जनु यानी मानो, हाक लावा यानी जबरदस्ती ले आना, बार बार मोहि लागी यानी मेरे लिए, बुलावा यानी बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोर, सुनत सुनते ही, क्या सुनते ही? लखन के कठोर वचन सुनते ही। परसु यानी फरसा, फरसे को क्या किए? सुधार कर। धरे हो यानी सीधा कर लिया। कैसा फरसा था? भयंकर फरसा था, घोर यानी भयंकर। जनि का मतलब होता है मध, द यानी देना, दोषु यानी दोष, मोहि यानी मुझे, लोग यानी लोग। कटुवादी, कड़वे वचन बोलने वाला। बालक कौन? लक्ष्मण जी। क्या हो गया? वध जोगु, वध जोगु यानी वध करने योग्य हो गया। बाल, बाल यानी बालक, बिलो की यानी देखकर समझकर। क्या किया? बहुत मैं बाचा, बाचा यानी कि बचाता रहा, बहुत मैं बचाता रहा। अब एहु यानी यह, अब यह मरनिहार, मरने योग्य, भा यानी हो गया, साचा यानी सचमुच में। कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र, विश्वामित्र का दूसरा नाम भी कौशिक है। कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षमा कर दो, किन्हें? इनके अपराध को, क्षमा कर दो इनके अपराध को। क्योंकि जो साधु होते हैं वो बालक के गुण दोष को गिनते नहीं। खग प्रखर, तेज, क्या है तेज? कुठार, फरसा को तेज कुठार। मैं अक्रूर कठोर निर्दयी, बहुत कठोर निर्दयी। कौन? परशुराम जी। कोही यानी क्रोधी, क्रोधी भी है। और उसके आगे क्या है? अपराधी, अपराधी कौन सा? गुरुद्रोही, गुरुद्रोही गुरु कौन है? शिव जी, परशुराम जी के गुरु हैं। उनके ही जो धनुष है वो राजा जनक के दरबार में रखे होते हैं। उसके टूटने पर ही परशुराम क्रोधित होकर दरबार में पहुंचते हैं और ये संवाद होता है ना। उत्तर दे, इतना होने पर भी छोड़ता हूँ,
कैसे छोड़ता हूँ? बिनु मारे, बिना मारे छोड़ता हूँ। इतना होने पर भी बिना मारे छोड़ता हूँ, तो क्या कारण है? केवल कौशिक यानी विश्वामित्र के शील, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण। नाता नहीं तो यही यानी इसे काट कर, किससे काट कर? कठोर फरसे से काट कर। गुरही यानी गुरु से क्या होता? उरिन, ऋण मुक्त हो जाता। कैसे? श्रम, थोड़े से श्रम लगा करके। गाधी सुनो का अर्थ है गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र जी। कह हृदय हंसी, हृदय में हंसकर, मन में हंसकर कहते हैं। मन में कह रहा है ना, मुनि ही हरि हरि सूझ। मुनि ही यानी मुनि को, परशुराम को हरा ही सूझ रहा है, यानी आसान लग रहा है। मैं मतलब लोहे से बना, ये खाड़ा है और ये गन्ने से बना खाड़ नहीं है। और जब अब भी न बोझ, उनको समझ में नहीं आ रहा है। किसकी तरह? अज्ञानियों की तरह उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मण परशुराम से बोले, आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण के ये कठोर भरे व्यंग वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया। वे बोले, हे जन, इस बालक के वध के लिए मुझे दोष न देना। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच ही मारने योग्य हो चुका है। बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम को कहा, परशुराम जी, आप तो साधु हैं। साधु जन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए इसे क्षमा कर दे। परशुराम बोले, विश्वामित्र जी, आप जानते हैं मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है। सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और वह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी मैं अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण, नहीं तो मैं अब तक इसे इस कठोर कुल्हाड़े से काट कर थोड़े ही श्रम से गुरु ऋण से मुक्त हो गया होता। विश्वामित्र ने मन में हंसकर कहा, देखो मुनि परशुराम को कैसे हरा ही सूझ रहा है। अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि उनके सामने गन्ने से रस से बना खाड़ नहीं बल्कि लोहे का बना हुआ तेज खाड़ा है, तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा है। मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। कहे हो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही और इन भैनी के, गुरु नीलु रहा सोचो बन जी के। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चले गई ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आन ही ब्योहरिया बोली, तुरंत देहु मैं थैली खोली। सुनिकट बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर पर सुदेखा बहु मोही, विप्र विचारी बचाउन प्रदोही। मिलै न कबहु सुभटर न गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। लखन उत्तर आहो तिसरिस, भृगुबर को पुरसानु। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। कहो लखन जी कहते हैं। किसे कहते हैं? मुनि। मुनि कौन? परशुराम।
सीलूस यानी सील स्वभाव, किनका? आपका। को नहीं जानता, विदित यानी कि परिचित है, कौन? सारे संसार। मात पिता ही ऋण यानी माता पिता के ऋण से मुक्त, भय हो गए हैं, निके यानी भले प्रकार से। गुरु नीनो यानी गुरु का ऋण रहा गया है। सोचू यानी चिंता, बड़ी यानी बड़ी, जी यानी कि मन में आपकी बड़ी चिंता है, किसके लिए? गुरु के ऋण के लिए। सो वह जनु मानो हमारे माथे काढ़ा, हम पर निकालना चाहते हैं। बहुत दिन चले गए, ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। नहीं लाओ, क्या लाएंगे? ब्यौरिया यानी कि हिसाब किताब करने वाले को। तुरंत शीघ्र ही मैं दे दूंगा, क्या? अपनी थैली खोलकर। सुनकर, क्या सुनकर? कड़वा वचन सुनकर क्या किए? कुठार सुधारा, फरसे को सुधार लिए, फिर संभाल लिए, सुधार लिए। हाँ है सब को पड़ा, हाय करके सभी सभा पुकारने लगे। भृगुवर यानी कि भृगु के वंशज यानी परशुराम। परशु फरसा, दिखा रहे हैं, मोही मुझे, विप्र ब्राह्मण विचारी समझकर, बचाओ नृपद्रोही राजाओं के द्रोही। मिले ना कभी सुभट वीर योद्धा, कहाँ पर? युद्ध में, रण में। द्विज देवता यानी ब्राह्मण देवता, घर में। बाढ़े यानी फूलना, बढ़ना। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, सभी लोग अनुचित कह करके पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं। रघुपति यानी राम जी सह नहीं आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोकाने वाले मना किया। लखन के उत्तर यानी जवाब आहुति के समान है। भृगुबर यानी परशुराम की कोप यानी क्रोध, कृषाणु यानी कि आग के समान है। बढ़ता देखकर जल के समान वचन बोले, कौन? रघुकुल सूर्य यानी श्री राम जी। लक्ष्मण परशुराम से बोले, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता? सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो चुके हैं। अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। वह शायद आप हमारे माथे काढ़ना चाहते हैं, अर्थात हमें मारकर आप शायद गुरु ऋण उतारना चाहते हैं। ठीक भी है, दिन भी बहुत हो गए हैं। अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा। लक्ष्मण के मुंह से ये कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया। सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। लक्ष्मण ने फिर से कहा, भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। ओ राजाओं के शत्रु, लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपने वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। राम ने भी लक्ष्मण को आंखों के संकेत से और अधिक बोलने से मना कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध
आग के समान था जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। अतः आग को बढ़ता देखकर श्री रामचंद्र जल के समान शीतल वचन बोले।